नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। आज सुबह की बात चाय के साथ फिर से लेकर 6 तारीख की सुबह को मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे मिला है। ठीक है ना, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला हुआ है। इसमें ऑप्शन है लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर और डॉक्टर प्रदीप महाजन। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ये अवार्ड जो है ये अलग अलग 6 गतिविधियों पे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो 1996 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये 1996 में शुरू किया गया था और इसे पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे इस सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता थे। आप ये देखिए, ये साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य कार्य, ठीक है ना, हेल्थ, ये सारे प्लेटफॉर्म पे ये दिया जाता है। लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट, साइंस, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारे इसके आयाम हैं जिन पर ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है, आर्ट के क्षेत्र के हैं वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। स्नाइपर आपने सुना होगा या फिल्मों में आपने स्नाइपर्स देखे होंगे, बहुत दूर बिल्डिंग पे जो अपनी बंदूक रख के और गोली मारते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्नाइपर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी देश के सबसे ताकतवर संगठनों में माने जाते हैं। आप याद रखेंगे कि जब भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर या अपने ही देश की यात्रा पर चलते हैं तो उनके साथ 12, 15 या 20 एक पूरे टुकड़ी जो है वो स्नाइपर्स की चलती है, जो जिस शहर में अगर वो रहते हैं वहां से उन्हें वो कवर देते हैं। ठीक है, तो इस बार का जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है वो बनी है सुमन कुमारी जी। ठीक है, याद रखेंगे कि सुमन कुमारी जी जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। इसका जो संक्षेपाक्षर है वो क्या है, बीएसएफ है। और बीएसएफ का जो लोगो है उसमें क्या लिखा हुआ है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, अर्थात जब तक जीवन है तब तक हमें अपना कर्तव्य जो है वो करना है। अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है। ठीक है, और ये इसकी जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को हुई, दिसंबर 1 1965 को हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय ब्लॉक 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। तो इसका ये हेड ऑफिस है। ये बीएसएफ के बारे में पूरी जानकारी है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, बीपीसीएल, 2 कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं अपने यहाँ पेट्रोल के लिए। एक तो बीपीसीएल है, दूसरी एचपीसीएल है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरी जो है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, अभी देखिए इस समय सबसे बड़ी चीज ये है कि बड़ा चर्चित नाम है अपनी स्पीड के लिए, अपनी दूरी के लिए, अपनी लेंथ के लिए, वो कौन है, नीरज चोपड़ा है। ठीक है ना, नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में ओलंपिक्स में और वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी बहुत सारे पदक जीते हैं। तो थोड़ा सा अपन नीरज चोपड़ा के बारे में देखें। नीरज चोपड़ा को आप सभी भाली भांति परिचित होंगे, ये है नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। इन्होंने कौन कौन से उसमें जीते हैं, तो ओलंपिक गेम्स 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जो यूजीन पे हुई थी, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में फिर से इन्होंने गोल्ड मारा है। ठीक है ना, डायमंड लीग होती है स्टॉकहोम में, यहाँ पे इन्होंने पहला प्लेस लिया है। एशियन गेम्स 2018 में जो हुए थे उस पर इन्होंने गोल्ड अर्जित किया था। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जो हुए थे उस पर भी इन्होंने गोल्ड मारा था। एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी इन्होंने गोल्ड मारा था। साउथ एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मारा है और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मारा था। इसके पहले एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो है उसमें इन्होंने सिल्वर लिया था। तो ये थोड़ा सा नीरज चोपड़ा के बारे में प्रमुख जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कल ये क्वेश्चन हुआ था हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको पता है आपका क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 4 मार्च को जो है वो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है ना, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये जो है ये 10 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन जो पूछा है 4 मार्च को क्या मनाया जाएगा? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चल अगला क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि अब भारत में लोकसभा का सबसे बड़ा पर्व जो चुनावों का है, हम एक नई सरकार को चुनेंगे, तो इस समय चुनाव आयोग जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से काम कर रहा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष, जो राज्य चुनाव आयोग हैं उनके अध्यक्ष अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने एस चोगलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। एस चोगलिंगम को जो है वो महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी, इसे आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, इसे यहाँ पे सुधार लीजिएगा। इसमें इंग्लिश में ठीक लिखा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट, ठीक है ना, चुनाव निर्वाचन अधिकारी से बनाया गया। चले अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में देख लें। महाराष्ट्र का जो गठन है वो कब हुआ था? 1 मई 1960। ये थोड़ा सा हिंदी वाले उस पर लिखा हुआ है, इसे लिख लीजिएगा 1 मई 1960, ठीक है। 1960 में महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसकी पहले 2 राजधानियां थी, एक तो मुंबई थी, दूसरी नागपुर थी। नागपुर जो है उसकी शीतकालीन राजधानी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। इसमें कुल जिले कितने हैं? 36 है। सभा जो है महाराष्ट्र सरकार कहलाती है। राज्यपाल जो है वो रमेश बैस जी हैं। मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे, ठीक है ना। जो वहाँ की मेन पार्टी थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो शिवसेना के 2 बंटवारे हो गए हैं, ठीक है ना। एक जो बाला साहब सुप्रीमो जो थे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, एक उनकी पार्टी हो गई है। और दूसरी जो मुख्य पार्टी, जिसे अभी चुनाव आयोग के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली ये कहा कि जो एकनाथ शिंदे वाली धड़ा है उसे ही वास्तविक शिवसेना माना जाएगा। तो वो वास्तविक शिवसेना जो है वो कौन सी है? एकनाथ शिंदे की है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो हैं वो 2 बनाए गए हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को, ठीक है ना। इसकी विधायिका जो है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब हो गया यहाँ पे विधानसभा भी है, ये लिखा भी है, विधानसभा है 288 और विधान परिषद भी है 78 सीटों के साथ, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप महाराष्ट्र का ये पूरा जो इलाका है ये महाराष्ट्र है, ठीक। और ये नागपुर हो गया और यहाँ पे इसकी राजधानी मुंबई हो गई। ये दोनों जगह हैं। अब ये किससे किससे घिरा हुआ है तो थोड़ा सा ये देखें। तो ये ऊपर यहाँ पे गुजरात, इधर एमपी, ठीक है ना, कुछ इलाका इसका छत्तीसगढ़ से लग रहा है, इधर ये तेलंगाना लग रहा है और नीचे यहाँ पे कर्नाटका लग रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे गोवा भी लग रहा है, गोवा। तो ये इतने राज्य जो हैं वो इसकी सीमा से टच करते हैं। कौन कौन से हो गए? गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, तेलंगाना 4, कर्नाटका 5 और गोवा 6। अर्थात महाराष्ट्र को 6 अलग अलग राज्य जो हैं वो क्या करते हैं? टच करते हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का पूरा नक्शा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कौन से देश ने डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर, याद रखिएगा डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर जो है वो भारत ने अभी, भारत का जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी और एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। तो नेपाल के साथ अभी इन्होंने क्या किया है? अपना अलायंस बनाया है और इसे डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का एक उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। MH-60 और सी हॉक हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये है क्या? पहला ऑप्शन है इसमें कि परमाणु चलित अभ्यास है, दूसरा है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री प्रकार है,
एम्फीबियस आक्रमण जहाज है या छिपकर आक्रमण नौसेना जहाज है? नौसेना जहाज नहीं होगा क्योंकि ये सी हॉक है। और हमेशा याद रखिएगा हॉक मतलब क्या होते हैं? हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। और इसमें जितने भी हैं केवल एक ही आ रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है, डिफेंस की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। अगर हॉक शब्द आया है तो हॉक का मतलब वहां पे क्या आता है? हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है ना। अमेरिका जितने भी बनाया है उनके सभी के नाम में एड हॉक, सी हॉक, ये सारे शब्द जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स के लिए यूज हुए हैं। तो ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री प्रकार जो है वो क्या है? MH-60R सी हॉक। उसमें नाम भी लिखा है, सी मतलब समुद्र और हॉक मतलब हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का ये समुद्री प्रकार है। चले अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रजेश मल्होत्रा जी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा ब्रजेश मल्होत्रा जी को बिहार राज्य का, ठीक है ना, बिहार राज्य का मुख्य सचिव अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलें थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये राज्य के राज्यपाल के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, राज्य मंत्रिमंडल के लिए और राज्य विधानसभा के लिए होते हैं, ठीक है ना। इनका जो मुख्यालय है जहाँ के ये सर्वे सर्वा होते हैं वो कौन होता है? राज्य सचिवालय होता है। जितने भी सेक्रेटरी जो भी IAS बन के जाते हैं वो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं और उनके जो मुख्य सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्ट CM को रिपोर्ट करते हैं या गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं। और कभी अगर कोई ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो रही हैं तो वो सीधे फिर राष्ट्रपति को भी अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। चले अगला, वर्तमान में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर है? एक बहुत पुराना था कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ठीक है ना। तो वर्तमान में ICC टेस्ट चैंपियनशिप में जो नंबर 1 पे है वो कौन है? भारत है। और उसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है ना। तो ICC टेस्ट चैंपियनशिप में अभी 1 नंबर पे कौन सी टीम चल रही है? भारत चल रही है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। चले, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब होता है प्राथमिक प्रकार का, प्रिमिटिव टाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है ना। प्रिमिटिव टाइप ऑफ, प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो शुरुआत है, लेकिन ये कैसा है? स्वदेशी है, क्योंकि इसके पहले तक जितने भी अपने यहाँ पे ब्रीडर रिएक्टर लगे थे, ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है कि जो भी यूरेनियम है या थोरियम है उनको एक संयंत्र में भर के और वहां पे क्या किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है ना। और उस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ और D2O भारी जल का उपयोग किया जाता है और उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक। तो अभी तक जो हो रहा था वो विदेशों से हम इसे आयात कर रहे थे नाभिकीय भट्टियों का, लेकिन ये स्वदेशी पहला जो है ये अपने देश में बना है। इसका सारे जो पुर्जे हैं वो भी भारत के बने हुए हैं और इसका उपयोग करने वाला जो पहला राज्य है, इसकी जो शुरुआत करने वाला है वो कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। चलें, दुनिया की पहली जेट सूट रेस, ठीक है ना, जेट सूट रेस का आयोजन, मतलब आपको जेट प्लेन में चलना है, कैसे? सूट पहन के, ठीक है। तो ये जितने भी इस तरह के 3 तूफान वाले काम होंगे बड़े बड़े, है ना, जो असंभव है सामान्य दुनिया के लिए, तो वो सारे कहाँ होंगे? यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे, जो अमीरों का देश है। और उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई, ठीक है ना। तो दुबई में जो है वो ये सारे काम हो रहे हैं। जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है ना। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना जो है वो कौन से राज्य ने शुरू की है? अभी तेलंगाना ने, ठीक है ना। याद रखेंगे केरल जो है वो लेफ्टिस्ट है पूरी तरह से, या आप इसे कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के उस पे है, तो वो इंदिरा जी को नहीं देंगे। पंजाब जो है वो इस समय किसके अंडर पे चल रहा है? आम आदमी पार्टी के उस पे है आप, तो वो भी इंदिरा। उत्तर प्रदेश BJP शासित है तो ये भी नहीं करेंगे। तो ले दे के कांग्रेस के पास केवल एक स्टेट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको आपके ऑप्शन से भी ये चीजें क्लियर रखनी पड़ेंगी कि किस राज्य में इंदिरा अम्मा आवास योजना चल सकती है, क्योंकि बाकी पूरे भारत में क्या चल रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना, जो नरेंद्र मोदी के नाम पे चल रही है, ठीक है। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया है। चले
हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है? आप अगर फ्लिपकार्ट चला रहे हैं तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा कि इस समय उसमें सबसे ज़्यादा एक बैंक का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, या उस बैंक के डेबिट कार्ड पर या क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज़्यादा छूट के ऑफर आ रहे हैं, और वो कौन सा है? एक्सिस बैंक है। ठीक है ना। तो फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में किसके साथ किया है? एक्सिस बैंक के साथ किया है। सभी के अपने अपने हैं। ठीक है। आप याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अमेजॉन के साथ, अमेजॉन जो ऐप है उस अमेजॉन के साथ इन्होंने अपना बाइंड अप किया हुआ है। ठीक है। एचडीएफसी के साथ भी उसका है, टाटा क्लिक, टाटा ने इसके साथ करके रखा हुआ है अपना, और स्टेट बैंक अपना सभी के साथ है। ठीक है ना, क्योंकि इसके सबसे कम ब्याज दर है, तो स्टेट बैंक का सभी लोग मानते हैं कि भाई अगर आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उसमें हम आपको 10% या 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। तो अभी फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ, इसका आंसर आपको याद रखना है कि एक्सिस बैंक के साथ अभी इसको लॉन्च किया है। चले, हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम, संकाय विनियोग प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा संकाय विनियोग जो प्रोग्राम है वो पहली बार कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा हम बिम्स्टेक के बारे में जानकारी लेते हैं कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक जो है वो 1997 में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन का गठन किया गया था। ठीक है ना। और इसे जो पहला नाम दिया गया था वो दिया गया था बेस्ट ईसी, इकोनॉमिकली, है ना। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 लोग मिलके इसको बेस्ट ईसी नाम दिया था, जो बांग्लादेश, श्रीलंका और के लिए है। बे ऑफ बंगाल बाद में इसे क्या कर दिया गया? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और इस तरह इसका नाम अस्तित्व में आया बिम्स्टेक। पहले ये बिस्ट ईसी था, उसके बाद ये बिम्स्टेक हो गया। ठीक है ना। और जिसमें कुछ नए देश भी जुड़े, जैसे बांग्लादेश के साथ ये, तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड ये पहले से थे, बाद में भूटान, नेपाल और म्यांमार भी इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये सभी देश जो हैं, इसमें आपको एक चीज और अच्छे से याद रखनी है कि 3 ये जो देश हैं, मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है। ठीक है। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो साउथ एशिया की ऐसी कंट्री हैं जो बड़ी कंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बिम्स्टेक में शामिल नहीं किया गया है। चलें आगे बढ़ें। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो आप याद रखिएगा सिल्वर फिलिग्री है क्या चीज? ठीक है ना। फिलिग्री जो है वो क्या है? तो जो पारंपरिक चांदी के आभूषणों का निर्माण किया जाता रहा है उड़ीसा में, उसे क्या कहा जाता है? सिल्वर फिलिग्री। ठीक है ना। और ये कहां पे रहा है? ओडिशा में रहा है। ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो पारंपरिक चांदी के आभूषण हैं उनका निर्माण सिल्वर से अर्थात चांदी की सहायता से किया जाता रहा है, और उड़ीसा में ऐसे आभूषण जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज पे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका आकर्षण रहा है और लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ठीक है। तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। सबसे पहले आप ये देखें तो उड़ीसा राज्य को दर्जा कब मिला? तो 1 अप्रैल 1936 को इसे राज्य का दर्जा मिला, और इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है? भुवनेश्वर है। कुल जिले जो हैं वो 30 हैं। ठीक है ना। वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ये याद रखना है कि ये एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब यहाँ पे केवल क्या है? विधान सभा है। ठीक है ना। उड़ीसा की विधानसभा है जिसमें 147 सीटें हैं, लोकसभा की इसमें 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है ना। तो लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। यहाँ तक आपको इसे याद रखना है। ठीक है। अब देखिए उड़ीसा की अगर स्थिति देखी जाए तो ये उड़ीसा है। ठीक है। ये अब इसमें कौन कौन से राज्य लग रहे हैं आप ये देखिए। तो ये आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है ना,
ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट लग रहा है। वेस्ट बंगाल से लगा हुआ ये जो पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर हो गया बिहार, और बिहार से अलग हो गए झारखंड, ठीक है ना। तो झारखंड है JH। फिर ये पूरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये थोड़ी सी हिस्सा जो है ये तेलंगाना का भी लगता है, और ये पूरा जो है वो आंध्र प्रदेश। तो ये इतने राज्य लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो वेस्ट बंगाल लग रहा है, झारखंड लग रहा है, छत्तीसगढ़ लग रहा है, तेलंगाना लग रहा है, और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 और ये 5 राज्य जो हैं वो इस पे पूरी तरह से लग रहे हैं। हालांकि इसमें देखिए लिखा भी है, शायद छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, इधर वेस्ट बंगाल लिखा है, इधर झारखंड लिखा है, इधर तो 1 2 3 4। ये तेलंगाना वाला पार्ट थोड़ा सा इन्होंने छोड़ा है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये, हाँ देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है नवरंगपुर, कोरापुट और मलिकनगिरी, ये जो है ये तेलंगाना वाला पार्ट है। ये थोड़ा सा बस इतना ऐसे ये टच करता है, ठीक है ना। तो ये 5 स्टेट जो हैं इस पे टच करते हैं पूरे झारखंड पे, ठीक है। चलें, तो आज के लिए अपनी क्लास ये 15 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो आज के लिए इतना रहा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की इस सुविधा को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाए।